हेलो क्लास 11th स्टूडेंट, स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज हम क्लास 11th का एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अगर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका स्ट्रांग हो जाता है तो जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ का 3D बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 11th का 3D को नहीं समझते हो तो आपको बाद में हमको 12th का भी 3D को बताते समय 11th का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की कहानी को बताना पड़ेगा। तो इसलिए क्लास 11th के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये केवल 11th 12th के लिए ही नहीं बल्कि IIT मेंस एडवांस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप NDA का एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी आपका बहुत बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि मतलब ये जो टॉपिक है ना, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको इस टॉपिक को समझना होगा, थोड़ा विजुलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए अपने दिमाग को एकदम खोल के बैठिएगा और सोचना शुरू करिएगा जैसे हम आपको थिंकिंग करवाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं बेसिकली। जैसे कि अभी हम जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग 2D में किसी पॉइंट को लोकेट करते थे जिसमें कि एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। जैसे कि मेरा बोर्ड के ऊपर हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक पॉइंट का लोकेशन हम बता सकते हैं कि ये हमारा एक्स कॉमा वाई है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है कि पॉइंट हमेशा 2D में होता है, केवल एक प्लेन में होता है बोर्ड वाले? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई प्लेयर है रोनाल्डो, वो गेम खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उसका फुटबॉल का पोजीशन क्या है, अलग अलग जगह पे बार बार पहुंच रहा है, जो कि एक 2D में नहीं है बल्कि स्पेस में है, हवा में है, ठीक है ना। आप अपने घर में एक बल्ब ले लीजिए, अगर आपके सेलिंग में लगा हुआ है तो क्या वो 2D में है या फिर फ्लोर से लटक रहा है या वॉल के इधर है, सामने है। यानी कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन बनाने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए केवल क्या हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल जाए तो पहुंच जाएंगे क्या? नहीं, वहां पे हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सारा एग्जाम्पल आपके इधर अगल बगल में है कि आप जैसे आप यहाँ पे हैं, है ना, आप कहीं दूसरे जगह चले गए, आप छत पे चले गए, तो क्या एक 2D में है? नहीं। यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि पॉइंट हमारा केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही नहीं रहता है बल्कि उसे एक स्पेस में भी रखने की जरूरत पड़ती है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग ऑक्टेंट के बारे में। क्या होता है ऑक्टेंट, पहले इसको समझते हैं। जिस तरह से आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस केवल हुआ करता था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो उस समय आप क्वाड्रेंट कहते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर उसके पीछे बगल में होता सेकेंड, फिर आपका होता है थर्ड, फिर आपका होता है फोर्थ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए कि कोई ब्रिज पे, कोई पेड़ पे, कोई ट्री पे अगर कोई मैंगो पड़ा है या कोई एप्पल, क्या कोई नींबू या कुछ भी अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो, तो क्या उस पे पहुंचने के लिए केवल आप एक प्लेन में जिस फ्लोर पे आप हो उस पे चलने से काम बन पाएगा? तो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो उससे आप एक प्लेन में जाओगे, आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो जब ऊपर की तरफ जाना है तो इस तरह का कहानी जब बनती है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। तो जब ऑक्टेंट बनता है तो उसमें जिस तरह से आपको माना बताया गया है कि इसे फर्स्ट माना जाता है, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसी तरह से ऑक्टेंट में भी आपको बताया गया है कि आप किसको फर्स्ट ऑक्टेंट माने, किसको सेकेंड ऑक्टेंट माने, किसको थर्ड, किसको फोर्थ। तो इसको जान लेना जरूरी है क्योंकि इस पर आपका क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि थर्ड ऑक्टेंट में पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर कोई पॉइंट हवा में थर्ड ऑक्टेंट में है तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, माने तीनों जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई। आपको मालूम होगा कि 3D में जो पॉइंट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होते हैं, माने एक्स में भी चलना होता है, वाई में भी चलना होता है और जेड में भी चलना होता है। तो इसको समझिएगा। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपके पास बेसिकली 3 प्लेन है और तीनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट किया है ना। पहला प्लेन आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से है, दूसरा प्लेन आपका कुछ इस तरह से है और तीसरा प्लेन कुछ इस तरह से है। तीनों प्लेन के इंटरसेक्ट करने से 8 ऑक्टेंट बना है। अब 8 ऑक्टेंट आप देख रहे होंगे। अब ये जो 8 ऑक्टेंट बना है उसमें फर्स्ट ऑक्टेंट किसे कहेंगे और सेकेंड थर्ड किसे कहेंगे, इसको समझिएगा। सबसे पहले तो एक्सिस समझिए। आप मान लीजिए कि आपका ये जो है राइट साइड है, तो आप हमेशा मानते हुए आए हैं कि हम इसे राइट साइड मानेंगे, इधर वाले को लेफ्ट साइड मानेंगे, ऊपर को वाई, और जो अब जेड एक्सिस आया है वो अंदर बाहर बनिए,
है ना, जो अंदर बाहर एक्सिस जाएगा उसे हम जेड एक्सिस मान लिए। तो मान लीजिए कि हमारा ये जो फर्स्ट, ये हमारा जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं आप। तो इसमें आप समझिए कि ये ऑक्टेंट वाली कहानी में आप एक 8 रूम बनाए हैं, एक ऊपर में आपका सारा रूम है और एक नीचे में रूम है, ठीक है ना। आप उधर वाले रूम में हैं, तो उधर वाले रूम में क्या होगा कि एक्स भी पॉजिटिव, वाई में ऊपर है वो भी पॉजिटिव, आप बाहर की तरफ है, ये देखिए ये जेड जो है वो बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, तो बाहर की तरफ जो है वो आपका पॉजिटिव एक्सिस, तो ये आपका क्या होगा, ऑक्टेन पॉजिटिव होगा। यानी कि आपको हम साथ में लिखते हुए बता रहे हैं, लिखते हुए बता रहे हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसमें तीनों पॉजिटिव हुआ। अब इस ऑक्टेंट के बाद आप बगल में आएंगे, तो जब आप बगल में आएंगे तो इसे आप क्या कहते हैं, सेकेंड ऑक्टेंट। आपको मालूम होगा कि पहले ये रहता है कोऑर्डिनेट में भी ये, फिर नीचे आते हैं, फिर उसके बगल में जाते हैं। उसी तरह से सिमिलर वे में ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट था, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऑक्टेंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं x, y, z लिखेंगे। तो हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो हमारा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव और z भी पॉजिटिव। अब सेकेंड में आए तो x तो हो गया नेगेटिव, लेकिन y में अभी हम ऊपर ही हैं तो वो हमारा पॉजिटिव, z में हम अभी बाहर की तरफ ही हैं, इसी रूम में है तो वो भी हमारा पॉजिटिव। अब आ जाते हैं थर्ड ऑक्टेंट में। तो थर्ड ऑक्टेंट होगा कौन, तो जिस तरह से आप जब आप बढ़ते हैं इस तरह से आपको मालूम होगा कि पहले पॉजिटिव आप लेफ्ट आते हैं फिर डाउन जाते हैं, तो जब नीचे जाते हैं नीचे की तरफ तो ये आपका थर्ड ऑक्टेंट कहलाता है। तो थर्ड ऑक्टेंट जब नीचे गए हैं तो आप देखिए कि क्या क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। आपको पहले मालूम हुआ कि पहले एक्स होता है, फिर वाई होता है, फिर जेड होता है। तो एक्स में आप कहाँ हैं, ओरिजिन से लेफ्ट में है इधर की तरफ, तो इसका मतलब ये आपका नेगेटिव हुआ। वाई में आप नीचे की तरफ हैं तो वो नेगेटिव होगा। जेड में आप बाहर की तरफ ही हैं रूम में, अंदर वाले रूम में नहीं गए, उधर वाले रूम में नहीं टपे हैं अभी, तो वो आपका पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाते हैं फोर्थ ऑक्टेंट में। फोर्थ ऑक्टेंट में क्या होगा कि अब हमारा जो फोर्थ ऑक्टेंट है वो उधर वाला होगा, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट के नीचे वाला को हम फोर्थ ऑक्टेंट कहते हैं। तो आप एक्स में क्या हैं, एक्स में तो अभी आप पॉजिटिव ही है, लेकिन वाई में आप नीचे हैं तो वो नेगेटिव है, और जेड में आप बाहर की तरफ हैं तो वो आपका पॉजिटिव है। अब देखिए ये आपका फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, इसके जस्ट नीचे आपका थर्ड हुआ, उसके बगल में फोर्थ हुआ। चलिए तो अब हम किसे बोलेंगे फिफ्थ ऑक्टेंट, इसको समझिएगा, क्योंकि अभी हम लोग 4 ही कोऑर्डिनेट में भी हमारा 4 गो होता था, अभी हम 4 गो पे गए हैं। अब हमारा 5वां 6वां 7वां 8वां आएगा, उसको समझना है। तो आप देखिए जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट था उसके जस्ट सामने, मतलब कि इस रूम में है हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड ऑक्टेंट में, तो इसके पीछे वाला जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड के जो पीछे होगा वो सिक्स्थ होगा, और जो फर्स्ट के जस्ट अपोजिट है वो आपका फिफ्थ होगा। तो फिफ्थ में आपका क्या होगा कि आप ऊपर वाले फ्लोर पे उधर की तरफ है, नीचे नहीं है, तो वो वाला जो होगा वो फिफ्थ में आपका एक्स तो पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड भी है, वाई में आप ऊपर वाले फ्लोर पे ही हैं तो वो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन जेड में आप अंदर की तरफ है, उधर वाले रूम में है, इधर में नहीं है, बाहर में नहीं है, तो वो आपका निगेटिव होगा। अब आ जाते हैं हम लोग सिक्स्थ ऑक्टेंट में। तो सिक्स्थ ऑक्टेंट में क्या होगा, देखिए सिक्स्थ ऑक्टेंट में जस्ट उस रूम के बगल में, यानी कि हम जिस रूम में है उसके पीछे वाला रूम, यानी कि क्या हो जाएगा आपका देखिएगा, एक्स में आप तो लेफ्ट आ गए हैं तो नेगेटिव, वाई में आप अभी ऊपर वाले फ्लोर पे ही हैं तो वो पॉजिटिव, लेकिन जेड में आप अंदर की तरफ है तो वो नेगेटिव। ये हो गया सिक्स्थ ऑक्टेंट की कहानी। अब सेवेंथ ऑक्टेंट पे आते हैं, ठीक है ना। सेवेंथ ऑक्टेंट पे क्या होगा जरा समझिएगा। सेवेंथ आपका होगा कौन, तो ये आपका क्या था, फिफ्थ था, ये सिक्स्थ था, इसके जस्ट नीचे, यानी कि हम जिस रूम में हैं उसके पीछे वाला रूम के नीचे वाला रूम जो होगा वो होगा हमारा कौन सा ऑक्टेंट, सेवेंथ ऑक्टेंट। तो सेवेंथ ऑक्टेंट में क्या होगा कि एक्स में तो आप लेफ्ट में ही हैं तो नेगेटिव, वाई आपका नीचे चले गए हैं तो नेगेटिव, और जेड आपका कहाँ है तो वो भी नेगेटिव, क्योंकि आप अंदर की तरफ ही हैं तो ये भी जेड भी नेगेटिव। अब आ जाइए एट्थ ऑक्टेंट में। तो एट्थ ऑक्टेंट में क्या होगा आपका, देखिएगा एट्थ ऑक्टेंट में क्या होगा कि आपका जो फिफ्थ ऑक्टेंट था उसके नीचे थे, यानी कि इस रूम के बगल वाले रूम के नीचे। तो एक्स में आप क्या हैं, राइट साइड ही हैं तो एक्स आपका पॉजिटिव, वाई में आप नीचे हैं नेगेटिव, जेड में आप अंदर हैं नेगेटिव। तो ये आपका ऑक्टेंट की कहानी है, इसे आप याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये पूरी ऑक्टेंट की कहानी थी आपकी। ये कोऑर्डिनेट याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों पॉजिटिव, सेकेंड में माइनस प्लस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस प्लस,
और इसको याद रखने का यही तरीका है कि सिंपल सी बात है भैया कि पहले हम जिस रूम में हैं उसके अबाउट रोटेट करेंगे, फिर इसके जस्ट पीछे वाला फ्लोर पे जाएंगे और फिर वहाँ से रोटेट करेंगे। यानी कि राइट वाला जो हमारा रूम है वो फर्स्ट ऑक्टेन, फिर इधर वाला सेकेंड ऑक्टेन, फिर इसके नीचे जाएंगे सीधे थर्ड ऑक्टेन, फिर उसके बगल में जाएंगे फोर्थ ऑक्टेन, फिर ऊपर आ जाएंगे और इस रूम में जाएंगे, उसे हम बोलेंगे फिफ्थ ऑक्टेन, फिर उसके इधर जाएंगे सिक्स्थ ऑक्टेन, फिर उसके नीचे जाएंगे सेवेंथ ऑक्टेन, फिर उसके उधर जाएंगे एट्थ ऑक्टेन। तो कभी भी अगर भूलेंगे तो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा चीज कि आप राइट साइड को पॉजिटिव मानते हो, लेफ्ट को नेगेटिव मानते हो, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, और फ्रंट जो बाहर निकला रहते हैं उसे आप पॉजिटिव माने और अंदर की तरफ जो है वो आप उसे नेगेटिव माने, वो जेड एक्सिस वाला नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो ये पूरी तरह से हम ऑक्टेंट को समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि अब 11th का रेगुलर वीडियोस आपको मिलेगा और वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। यानी कि वीडियोस को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस डाउट नहीं रह जाएगा। और फिर भी अगर डाउट रहता है तो जिस भी पॉइंट पे दिक्कत हो आप कमेंट करके बोलो, उस पॉइंट को हम समझाने का जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए और भी कुछ छोटा छोटा बातें आपसे डिस्कस कर रहे हैं हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। वो क्या है उसको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस पर क्वेश्चन जब आता है तो अगर हमें यादें चीज़ें नहीं रहेंगी तो हम सोच नहीं पाएंगे। सबसे पहले कि अगर आप XY प्लेन को देखें तो पूरा XY प्लेन पे अगर प्लेन रख दें आप तो वहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट पक्का 0 होगा। नाम ही है XY प्लेन, तो X में कुछ जाना होगा, Y में कुछ जाना होगा, जेड में हमको अंदर बाहर नहीं जाना है। आप बोर्ड वाला प्लेन ही ले लें तो ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो ये बोर्ड जो जिस प्लेन में है उसमें अगर आप रहते हैं तो क्या आप अंदर बाहर की तरफ जाते हैं, जो कि जेड आपको दिया हुआ है इस तरह से? अंदर बाहर तो नहीं जाते हैं। तो अंदर बाहर अगर आप नहीं जाते हैं मतलब जेड कोऑर्डिनेट 0 है, तो XY प्लेन होगा तो जेड बराबर 0 होगा। यानी कि आप ये भी जान लें कि जेड बराबर जो 0 होता है वो आपका इक्वेशन होता है XY प्लेन का। अब आ जाइए, मान लीजिए हम YZ प्लेन पे आते हैं, तो Y हमारा ऊपर की तरफ है और Z हमारा बाहर की तरफ है। तो ये जो YZ प्लेन बनेगा हमारा सीधा, जो सामने वाला हमारा दीवार है इधर वाला, ये YZ प्लेन जो बनेगा इस पे क्या 0 होगा? X 0 होगा, क्योंकि Y Z में घूमने का मतलब है कि Y में कुछ जाएंगे, Z में भी कुछ जाएंगे, लेकिन X में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है क्योंकि हम YZ में घूम रहे हैं। तो इस तरह से YZ प्लेन जो होगा, YZ प्लेन उसमें हमारा इक्वेशन हो जाएगा उसका, यानी कि YZ प्लेन का इक्वेशन हो गया x बराबर 0, ये XY प्लेन का इक्वेशन हो गया z बराबर 0। और उसी तरह से अगर हम ZX प्लेन की बात करें, ZX प्लेन, तो ZX में सीधा क्लियर है कि हमको बाहर की तरफ जाना है और राइट की तरफ जाना है, यानी कि फ्लोर वाला प्लेन। तो फ्लोर वाला जो प्लेन है वो आपका XZ प्लेन है। तो XZ प्लेन में आप ऊपर और नीचे तो थोड़ा गए ही नहीं, तो इसका मतलब Y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। तो इसीलिए ZX प्लेन का जो इक्वेशन होता है प्लेन का, उसमें हम लिख देते हैं Y बराबर 0। ठीक है ना। अब एक और पॉइंट, अगर X एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखना हो तो X एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते समय ना हम Y पे चलते हैं ना हम Z पे चलते हैं, तो दोनों 0 होता है। क्योंकि आप खुद देखो ना कि X एक्सिस पे हो तो ना ही आप ऊपर हो और ना ही आप बाहर की तरफ हो, X पे हो केवल, तो इसीलिए ना ऊपर हो तो Y कोऑर्डिनेट 0, ना बाहर अंदर हो तो Z कोऑर्डिनेट 0। उसी तरह अगर हम Y एक्सिस पे आए तो Y एक्सिस हमारा ऊपर नीचे वाला कोऑर्डिनेट होता है। तो इसमें क्या है, हम X में ना लेफ्ट चले हैं ना राइट चले हैं, ना लेफ्ट ना राइट, तो इसका मतलब X कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। Y में तो हम ऊपर आए हैं ओरिजिन की तरफ से, तो Y में कुछ होगा, Z में कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अंदर बाहर नहीं गए हैं। तो इसका मतलब कि कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए Y कोऑर्डिनेट Y एक्सिस के ऊपर तो 0 Y 0 होगा। अब आ जाते हैं Z एक्सिस पे, तो Z एक्सिस पे अगर आप हो तो आप बाहर की तरफ हो, और अगर आप बाहर की तरफ हो केवल तो राइट में आप नहीं गए, ना ही लेफ्ट में गए, ना ही अप गए, ना ही डाउन गए, बस आप Z में आप परपेंडिकुलर चले हो। तो इसका मतलब X कोऑर्डिनेट आपका 0, Y कोऑर्डिनेट आपका 0, Z में कुछ ना कुछ चलना होगा। ये कहानी है, ठीक है ना। तो ये आपकी कहानी थी कि XZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, YZ प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, ZX प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, X एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं, Y एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं और Z एक्सिस पे पॉइंट कैसे मानते हैं। अब अगला पॉइंट भी देखते हैं कि क्या है। अब देखिए ऑक्टेंट के बारे में जब हम कहानी पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले तो हम NCERT एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ पॉइंट इज ऑन द X एक्सिस, व्हाट इज इट्स Y कोऑर्डिनेट एंड Z कोऑर्डिनेट्स। तो अभी बताया आपको
कि एक्स एक्सिस पे अगर हम चले हैं तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन। अगर आप एक्स जेड प्लेन पे हैं तो उसका कोई जो पॉइंट होगा उसके पॉइंट के बारे में बताना है कि व्हाट कैन से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर आप एक्स जेड प्लेन पे हैं तो आप वाई कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताएंगे। आप सिंपल सी बात है कि आप एक्स में हैं और जेड में हैं, यानी कि आप फ्लोर पे हैं, तो वाई में तो ना ऊपर गए हैं ना नीचे गए हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट में आप क्या बताएंगे, कहेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट में हमने चला ही नहीं, यानी कि 0 कोऑर्डिनेट वाई का कोऑर्डिनेट। तो इसीलिए हम कह देंगे कि वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब हम कहेंगे, अब अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो सबसे पहला पॉइंट आपका 1 2 3 है, तो 1 2 3 तो सीधे आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, सोचना ही नहीं है। अब आ जाइए आप सेकेंड पे, तो सेकेंड में आपका x आपका 4 है, y आपका -2 है और z आपका 3 है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप तो राइट में ही हैं, लेकिन y आपका क्या है, नेगेटिव, यानी कि आप नीचे चले गए हैं, और z भी आपका भी पॉजिटिव ही है। मतलब कि x में आप पॉजिटिव हैं, राइट हैं, और y में आप नीचे गए हैं, नेगेटिव, और z में बाहर, यानी कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं, किस ऑक्टेंट में हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, यानी कि ये जो पॉइंट होगा आपका फोर्थ ऑक्टेंट में होगा। सोचना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा। आप याद रखिएगा कि ये आपका जो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड, वो फर्स्ट ऑक्टेंट होता है, उसके बगल में सेकेंड, उसके नीचे थर्ड और उसके बगल में फोर्थ ऑक्टेंट। फिर ऊपर आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, उसके बगल में फिफ्थ, फिर उसके बगल में सिक्स्थ, उसके नीचे सेवन्थ और उसके बगल में एट्थ। ये बस याद रखिएगा। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट आपका 4 -2 और -5 है। तो 4 -2 और -5 की कहानी को देखा जाए, 4 -2 और -5। एक्स में तो आप पॉजिटिव है, मतलब आप राइट में ही हैं, वाई में आप नीचे हैं और जेड में आप पीछे हैं, पीछे है ना। तो आपका ये हो गया 8th ऑक्टेंट। कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले आप राइट में थे, ये हो गया, एक्स में पॉजिटिव है इसलिए, वाई में नेगेटिव मतलब निचला फ्लोर पे चले गए हैं, और जेड में नेगेटिव मतलब अंदर गए हैं। तो ये आपका निश्चित रूप से 8th ऑक्टेंट हुआ, है ना, 8th ऑक्टेंट। अब आपका हो गया 4, 2, -5। तो एक्स में आप पॉजिटिव है मतलब राइट साइड है, वाई में आप पॉजिटिव है मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, और जेड में नेगेटिव है मतलब अंदर की तरफ है। यानी कि आपको मालूम होगा कि ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, नीचे थर्ड, फिर फोर्थ, यानी कि बगल में है आप तो फिफ्थ है, ये फिफ्थ आपका ऑक्टेंट हो गया। अब आ जाइए आगे, फिफ्थ ऑक्टेंट के बाद आपका लिखा हुआ है -4, 2 और -5, -4, 2 और -5। तो एक्स में नेगेटिव मतलब लेफ्ट में है, वाई में पॉजिटिव मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे है और अंदर की तरफ है। यानी कि किस ऑक्टेंट में आप, तो आप हैं 6th ऑक्टेंट में। कैसे पता चला हमें, तो ये वाला हमारे रूम के बगल में है, उधर वाला है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होता है, बगल में फिफ्थ, सिक्स्थ होता है, तो 6th में है आप। फिर आप आ जाइए किस में, तो -4, 2 और 5। तो आप लेफ्ट में हैं और आप ऊपर में हैं और आप फ्रंट में, यानी कि जिस रूम में हम हैं वही, यानी कि सेकेंड ऑक्टेंट। और आपका एक और पॉइंट है जो दिया हुआ है -3, -1, 6। तो एक्स में आप नेगेटिव हैं, वाई में आप नेगेटिव, यानी निचला फ्लोर पे हैं, और जेड आपका अभी भी पॉजिटिव है, यानी कि आप थर्ड ऑक्टेंट में हैं। एक्स में नेगेटिव, वाई में नेगेटिव, नीचे गए निचले फ्लोर पे, और जेड में बाहर हैं, तो थर्ड ऑक्टेंट, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है इसके नीचे। अब आ जाइए आप 2 पे, -4 पे और -7 पे। इसमें आप एक्स में पॉजिटिव है, यानी कि राइट साइड है, वाई में नेगेटिव यानी नीचे, जेड में नेगेटिव मतलब अंदर, है ना। एक्स में पॉजिटिव, फिर नीचे, फिर अंदर, यानी कि आप 8th ऑक्टेंट में हैं, यहाँ पे हैं आप 8th ऑक्टेंट में। देखिए ये वाला 8th ऑक्टेंट, ये वाला 8th ऑक्टेंट, दोनों नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव है। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन में कि फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। अगर आप एक्स एक्सिस को लेते हो और वाई एक्सिस को एक साथ लेते हो तो सिंपल सी बात है, उसको हम एक्स वाई प्लेन के नाम से जानेंगे। दूसरा कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वो किस तरह का होगा। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हुआ कि एक्स और वाई में तो कुछ ना कुछ होगा,
क्योंकि आप ऊपर में वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस ये है, तो ये आप सीधा बोर्ड वाला जो देख सकते हैं उसे ही आप कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में आप क्या होगा, कहीं भी आप चले जाइए एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स में तो आपको राइट लेफ्ट चलना ही पड़ेगा, तो एक्स में कुछ होगा, वाई में भी कुछ होगा, लेकिन जेड कोऑर्डिनेट में जीरो होंगे क्योंकि आप बाहर की तरफ नहीं है। तो इसलिए इसमें पॉइंट जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, एक्स वाई जीरो के फॉर्म में। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू कितना ऑक्टेंट में, 8 ऑक्टेंट में। तो ये हम लोग 12.1 खत्म कर दिए। अगर आपको और भी कोई तरह का क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आता हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। और अगर कोई और भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए, हम जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इतना अच्छा इंपॉर्टेंट टाइम दिए मेरे को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।